नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 10 की गणित है, जो NCERT बेस्ड बुक है। डॉक्टर मनोहर रे उनकी ये पुस्तक है। एक्सरसाइज 3D का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर हमने नोट किया एक्सरसाइज 3D। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इस एक्सरसाइज में हम लोग दो चर राशि के रैखिक समीकरणों को हल करेंगे और जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है बज्र गुणनखंड विधि। आइए भाई सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपका 2x - y धन 4 बराबर 0 और नीचे दिया गया है x + y -1 बराबर 0 का बज्र गुणनखंड विधि द्वारा चले भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये दोनों समीकरणों को नोट करेंगे और ये हो गया आपका 2x - y धन 4 बराबर 0 और ये हो गया x धन y -1 बराबर 0। बज्र गुणनखंड विधि से जब भी सवालों को हल करेंगे समीकरणों को बराबर 0 रखना ना भूलेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये इसका एक नियम होता है, थोड़ा सा काट छाट करेंगे, आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा चूँकि समझाना बेहद ज़रूरी है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर x बटे, फिर इधर क्या करेंगे, इधर करेंगे y बटे और इधर क्या करेंगे 1 बटे, ठीक है। ये नियम होता है। अब जब x बटे करेंगे तो आप समझिएगा कैसे, ये हम एक इस तरीके से हम अपोजिट ढंग से कट करते हैं और हमने x बटे किया तो ये x की चीज़ को हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों समाप्त किया, क्योंकि x वाले टर्म पूरी तरीके से छुप गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए जो -y ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म ये वाला, और इसका गुणा इसके साथ, मार्कर देखिएगा कहाँ मार्कर चल रहा है हमारा। तो ये हो जाएगा आपका y के गुणांक -1 है, -1 गुणे -1 तो कितना हो गया आपका 1, ठीक है। अब माइनस का निशान लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणा, ये जो आपको सामने दिख रहा है इसका गुणा, ठीक है, और वो किसके साथ हो जाएगा, वो हमारा इसके साथ होगा, मतलब इसका गुणांक का गुणा उसके साथ होगा। तो 1 गुणे 4 बराबर क्या हो गया आपका 4। सभी लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है y बटे। अब जब y बटे करेंगे तो आप थोड़ा सा देखिएगा, जब y बटे करेंगे तो हम लोग देखिए यहाँ पर काले स्केच का प्रयोग कर रहे हैं, ये y वाला टर्म छुप जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब जब y वाला टर्म कट जाएगा तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा आपका, इधर देखेंगे ये जो 2x लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये देखिए हमने काले से मार्क का निशान बनाया 2x, 2 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, -1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे -1, ठीक, ये y छुप जाएगा। और जो हाँ यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर y लिया जाता है और कहीं कहीं पर -y लिया जाएगा। जब -y लिया जाएगा तो पहले 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे, मतलब इस टर्म का गुणा इसके साथ करेंगे, लेकिन हमने y लिया है तो y की वजह से हमको ऐसा करना होगा, ठीक है। आइए फिर से एक बार स्पष्ट करते हैं। जब हम शायद कुछ गलत बोले हैं तो उसको हम सही करते हैं। जब हम केवल y लेंगे तो पहले हम इधर से तिर्यक गुणा शुरू करेंगे, तो 4 गुणे 1 तो ये कितना हो गया आपका 4, ठीक, 4 गुणे 1 तो ये कितना हो गया हमारा 4, फिर माइनस लग गया। अब 2 गुणे -1 तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देंगे ताकि एग्जामिनर को बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब 1 बटे, तो 1 बटे का मतलब ये है कि जो अचर पद है उसको हम हटा देंगे और गुणा करना शुरू करेंगे। तो ये 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना आएगा 2, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा हमको, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया और
1 का गुणा -1 के साथ होगा तो वहाँ आएगा -1। ठीक है, आइए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल में और बेहतर तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप जब भी किसी टीचर से पढ़ें कम से कम उसे 2 या 3 सवाल समझाने का मौका दें, क्योंकि जब कोई नई एक्सरसाइज शुरू होती है तो हो सकता है कि हमारा पहला पैटर्न आपके दिमाग में उतना स्ट्राइक न कर पाए। अब ये हो जाएगा आपका x बटे, ये हो जाएगा -3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा y बटे, ये हो गया आपका -4 और -2, इस तरीके से बराबर 1 बटा, ये हो जाएगा 2 धन 1। चलिए आगे, यहाँ पर आ गया आपका x बटे -3 बराबर, ये हो जाएगा y बटा 6 बराबर 1 बटा 3। अब हम बारी बारी से इनको बराबर करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कि इसलिए x बटा -3 बराबर 1 बटा 3, त्रिया गुणा हो जाएगा 3x बराबर -3 और x बराबर -3 बटा 3, x बराबर -3 बटा 3, कट पीट करके x बराबर -1 आएगा। ये पहला उत्तर हो गया। फिर इसके बाद y वाले टर्म को 1 बटा 3 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि y बटा 6 बराबर 1 बटा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 6 और y बराबर ये हो जाएगा आपका 6 बटा 3। ठीक, और y बराबर हो गया आपका 2, इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। तो ये आपका आंसर हुआ, पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। ठीक है, तो ये x और y का मान है, x का मान आ रहा है -1 और y का मान आ रहा है 2। मैंने एक प्रथम प्रयास किया सवाल समझाने का। अब हम लोग दूसरे सवाल में क्या करते हैं कि इस सवाल में अब की बार किस में किसका गुणा हो रहा है उसको भी लिख करके दिखाएंगे, ताकि एग्जामिनर को हम ये फील करा सकें कि सवाल हमें 100% आता है और वो सवाल हम हमेशा अपने मन मस्तिष्क से ही करते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि समीकरण युग्म, ऐसे नोट करेंगे, समीकरण युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। ये हो गया आपका 2x धन y बराबर 5 और फिर नीचे ये हो गया आपका 3x धन 2y बराबर 8। ठीक, और यहाँ पर नीचे लिखा वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल, वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि वज्र गुणनखंड विधि में अभी हमने आपको बताया कि बराबर 0 होना चाहिए, तो हमने इसको लिखा 2x धन y माइनस 5 बराबर 0। फिर नीचे हमने लिखा 3x धन 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी आपको पता है हम लोग फिर वही करेंगे, हमने इसको लिखा x, इसको लिखा y और इसको लिखा 1, इसको कुछ ऐसे कर दिया हमने और इनके बीच में बराबर के निशान लगा दिया। अब जब x बटे तो x के टर्म में छुपा दीजिए, तो आपको समीकरण दिखने लगा y माइनस 5 बराबर 0 और 2y माइनस 8 बराबर 0। गुणा करेंगे, सबसे पहले y का गुणांक क्या है 1, 1 का गुणा क्या किसके साथ हो जाएगा -8 के साथ, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 1 गुणे -8। ठीक है, और इसके बाद बीच में क्या लगेगा माइनस। अब किसका गुणा, अब होगा -2 का गुणा, अब होगा आपका 2 का गुणा 5 के साथ। ठीक है, तो ये चूंकि लिखा हुआ है 2y, तो 2y का 2 और उधर सामने लिखा है -5, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे और ये हो गया आपका -5, ऐसे बंद कर दिया। अब y, तो y में आपको पता है कि पहले त्रिया गुणा शुरू करते हैं, तो y वाले टर्म में छुप गए, तो -5 का गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा होगा पहले -5 के साथ, तो 3 गुणे ये हो जाएगा आपका -5, फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा आपका 2 गुणे -8, तो ये हो गया आपका 2 गुणे -8, इस तरीके से। अब 1 तो अचर पर छुप जाएंगे और ये पहले क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 माइनस, अभी हो जाएगा 3 गुणे 1। उम्मीद करते हैं कि अभी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल समझा पा रहे हैं। और ये हो गया आपका x बटे, नीचे हो गया आपका -8 माइनस 5 10 और ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। आगे चलते हैं, बराबर ये हो गया आपका y बटे, अब जब y बटे हो गया तो -5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा -15 और ऋण ऋण का गुणा धन, 8 दूनी हो गया 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब हम आगे चलेंगे, ये हो गया आपका x बटे, 10 में 8 घट गया तो कितना हो गया 2। अब इधर हो गया y बटे, 16 में 15 घट गया तो कितना हो गया 1, और ये हो गया 1 बटा 1। अब इनको बराबर करते हैं, नीचे लिखेंगे चूँकि
x बटा 2 बराबर 1/1। तो यहाँ से आ गया आपका x का मान 2। तो ये पहला उत्तर आ गया कि x का मान 2 है। इसके बाद हम लोगों ने लिखा चूँकि y बटे 1 बराबर 1/1, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 1। ये आपने डिब्बे में बंद कर दिया और ये हमारे आंसर हो गए। तो हमने इसको आंसर के रूप में वर्णित कर दिया। आशा करते हैं कि जितना सवाल अभी दो हमने आपको बताया है वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास है कि सवालों को बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर्ड किया जाए ताकि सवाल आपके मन मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव बना सकें और हमारा YouTube चैनल आपके फेवरेट स्टडी चैनल में शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और इसको बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करने पे एग्जामिनर का फेवर हमें मिलता है। रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, ये आपका 4x धन 5y धन 2 बराबर 0 और नीचे है आपका 3x धन y धन 7 बराबर 0 और फिर नीचे लिख दिया बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल। आइए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x धन 5y और प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और इसके बाद नीचे हमने लिखा 3x धन y धन 7 बराबर 0 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। आइए समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 पे बज्र गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा x बटे, अब x को छुपा लेंगे और x के गुणांक छुपा लिए और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y का गुणांक कितना है नीचे वाले समीकरण में 1, ठीक है। इसका गुणा, ठीक, हम लोग किसके साथ करेंगे, हम लोग इसका गुणा करेंगे किसके साथ, हाँ हम लोग क्या करेंगे कि x बटे, तो सबसे पहले देखिए पिछले वाले सवाल में एक बार ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले आप x के गुणांक का पहले समीकरण के जो x के गुणांक है उसमें आपका पहले समीकरण में जो y का गुणांक है उसमें आप दूसरे समीकरण के अचर पद का गुणांक करेंगे, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका x का गुणांक तो छुप गए और ये हो गया आपका 7 गुणे 5, समझिएगा। यहाँ से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं माइनस, और अब क्या हो गया आपका 2 गुणे 1, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 1 बराबर, यहाँ पर अब हम पहली बार माइनस वाई करेंगे। अभी तक हमने वाई किया, अब हम माइनस वाई की पावर आपको समझाने जा रहे हैं। जब आप माइनस वाई करेंगे तो उसी तरीके से गुणा करेंगे जैसा कि अभी तक आप करते चले आ रहे हैं। पिछली बार आपने 7 में 5 का गुणा किया था, तो अब आप क्या करेंगे 7 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। 7 में आपने 4 का गुणा करेगा तो 7 गुणे 4, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पर माइनस लग गया और अब हम लोग क्या करेंगे कि हम गुणा करेंगे 2 का गुणा 3 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 3, ठीक। चलिए भाई आगे, अब ये हो गया 1/1 वाले में देखिए क्या है अचर पद के लिए। अब अचर पद में फिर वही होगा कि 1 का गुणा 4 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 4 माइनस 5 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, तो 5 गुणे 3। अब इसको हम सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x अपन 7×35, 2 एकम 2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस y अपन, ये हो गया आपका 7 चौका 28, ठीक है। 7 चौका 28 और माइनस 3 दूनी 6, ठीक, बराबर, ये हो गया आपका 1/4 एकम 4, 5 या 15, ठीक है। अब x बटे ये हो जाएगा आपका 33, ठीक, बराबर ये हो जाएगा माइनस वाई बटे 28 में 6 घट गया तो कितना आ गया आपका 22 और ये हो गया 1/-11। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका x बटा 33 बराबर 1/-11। अब ये हो जाएगा x बराबर 33/-11। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड अप करेंगे और वो हो गई -3। अब नीचे लिखेंगे चूँकि ये हो जाएगा माइनस वाई बटे 22 बराबर कितना 1/-11 और यहाँ से हो गया आपका माइनस वाई बराबर 22/-11।
यहाँ से आ गया -y बराबर 11 दूनी 22 तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 2 और हमने इसको डिब्बे में बंद कर लिया। फाइनली ये हमारे आंसर हुए। x का मान आ रहा है -3 और y का मान आ रहा है 2। आंसर शीट से जब हम आंसर को मिलाते हैं तो उत्तरों को हम 100% सही मानते हैं। तो आशा है कि ये तीसरा सवाल भी हमारे द्वारा आपको भली भांति समझाया जा चुका है। अगर पढ़ाते समय आपको कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें। हम उस सवाल को चेक करेंगे। यदि वाकई में वहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है तो हम सवाल का सही उत्तर आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को बीजगुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों। अब समीकरण क्या है? ये है आपका 8x + 5y इज इक्वल टू 9। और फिर समीकरण क्या है आपका? 3x + 2y इज इक्वल टू 4 का बीजगुणनखंड विधि द्वारा हल। बीजगुणनखंड विधि द्वारा हल। चले भाई सवाल हल करते हैं। दोनों समीकरणों को बराबर 0 के रूप में हमें लिखना होगा और ये हो जाएगा आपका 8x + 5y - 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है? 3x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे कि शुरू करते हैं। ऊपर ये हेडिंग पड़ी हुई है, बीजगुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है और ये हो जाएगा हमारा x बटे आई। x के पूरे जो पॉइंट हैं वो छुप जाएंगे और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। हम यहाँ पर हम गुणा करेंगे 5 गुणे -4। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे -4, माइनस लगा दिया। अब फिर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2 गुणे -9। तो ये हो जाएगा 2 गुणे -9 ऐसे बराबर। अब देखिए क्या कर दिया हमने, फिर वही -y को ले लिया। अब जैसे ही -y लिया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 8 गुणे 2, 8 गुणे 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 4। अब आप देखिए कहाँ 8 है और कहाँ 4 है। 8 गुणे -4, सॉरी माइनस, और ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका 3 गुणे -9, 3 गुणे -9 ऐसे। ठीक, इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया। 3 गुणे -9 कुछ इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर बराबर। ये हो जाएगा 1/। अब जब हमने 1/, कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 2। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 × 2 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका 3 × 5। तो ये हो गया आपका 3 × 5। चलिए भाई सवाल चालू करते हैं। ये हो जाएगा x/5 चुको 20। तो ये हो जाएगा आपका -20 और माइनस ऋण का गुणा धन 9 दूनी 18 बराबर -y बटे। अब नीचे हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32 और 8 चौको 32। तो ये हो जाएगा आपका -32 माइनस ऋण का गुणा धन 9 3 27 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, 5 3 15। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका x बटा नीचे -2 बराबर -y बटा -5 बराबर 1 बटा 1। अब हम इनको बारी बारी से बराबर करते हैं और ये हो जाएगा आपका x/, चूँकि x/-2 इज इक्वल टू 1/1 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। फिर आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका -y/-5 इज इक्वल टू 1/1। ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और y इज़ इक्वल टू 5 आ गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम y की मदद से भी सवाल को उसी तरीके से हल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले सवाल को हल करने की कोशिश की है। आइए, ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। इसको भी हमने आंसर के रूप में मेंशन कर दिया और इसे भी हमने आंसर के रूप में मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को बज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म, मतलब समीकरण के जो दो जोड़े दिए गए उनको हम लोग नोट करते हैं। ए एक्स धन बी वाई बराबर माइनस पी, और फिर ए एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू क्यू का बज्र गुणनखंड विधि द्वारा चले भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। दोनों समीकरणों को नोट करेंगे और बराबर जीरो रखेंगे। अब ये देखिएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। नीचे हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस सी वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन। अब जैसे ही x अपॉन हुआ तो देखिएगा भाई गुणांक को देखिएगा किसके गुणांक का हम किसके साथ गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x अपॉन, ये सबसे पहले x वाले सारे टर्म्स छुप गए और ये हो जाएगा आपका b गुणे माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा आपका b गुणे माइनस क्यू, फिर माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस सी गुणे पी, बी गुणे माइनस क्यू बराबर माइनस सी गुणे माइनस पी, सी गुणे माइनस पी। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस सी गुणे पी, ठीक है, बराबर। अब देखिए भाई यहाँ पर अब हम y ले लेते हैं। अगर हमने y ले लिया तो हम किस तरीके से हल करेंगे, जरा गौर से फिर से एक बार याद करिएगा। अगर हम y को ले लेते हैं, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया हुआ था कि हम गुणा कर रहे थे कि p गुणे a, p गुणे a माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा a गुणे माइनस क्यू, ऐसा बराबर 1 अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन में। अब ये क्या हो गया आपका a गुणे माइनस सी माइनस a गुणे b, ये हो गया। अब नीचे हो गया आपका x अपॉन माइनस बी क्यू प्लस सी पी बराबर y अपॉन ए पी प्लस ए क्यू बराबर 1 अपॉन माइनस ए सी माइनस ए बी। इतनी चीज़ें हो गई। आइए अब इनको बारी बारी से बराबर करते हैं। नीचे लिखेंगे चूँकि x अपॉन माइनस बी ऐसे प्लस सी पी बराबर 1 अपॉन माइनस ए सी माइनस ए बी। अब ये हो गया x बराबर, अब x बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस बी क्यू प्लस सी पी अपॉन माइनस ए सी माइनस ए बी। एक तो उत्तर ये आ गया। दूसरा उत्तर ये है कि हम नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो x बराबर हो जाएगा माइनस, हम ऊपर से भी कॉमन ले लें तो ऊपर से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका बी क्यू माइनस सी पी अपॉन माइनस कॉमन ले लें ए सी प्लस ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका बी क्यू माइनस बी क्यू एक्स बराबर बी क्यू माइनस
सी पी अपॉन नीचे हो गया ए सी प्लस ए बी। ये आपका पहला उत्तर है। इसको आप आंसर करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि। अब हम y वाले को बराबर करने की सोचेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन ए पी प्लस ए क्यू, वाई अपॉन ए पी प्लस ए क्यू बराबर। अब ये हो गया आपका 1 अपॉन माइनस ए सी माइनस ए बी, माइनस ए सी माइनस ए बी। चलिए भाई, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका y बराबर ए पी प्लस ए क्यू अपॉन माइनस ए सी माइनस ए बी। वाई बराबर ए कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू अपॉन नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस का ए कॉमन ले लें और ये हो जाएगा आपका b प्लस सी। अब ये और ये कट गया और y बराबर हो गया आपको माइनस ये p प्लस क्यू अपॉन b प्लस सी। इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया और इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। बज्र गुणनखंड को अगर कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझना हो तो हमारे चैनल में उसके कॉन्सेप्ट के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे समझ लेंगे मानक रूप में तो आपके लिए सदा सदा के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, नमस्कार।